अच्छे अच्छे लोग ये कहते हैं कि मैं बेटी के घर ही नहीं जाता हूँ, है ना। समधियाने में नहीं जाता हूँ, खाने की स्टैंडर्ड या खाने का सिस्टम हमारे मन के मुताबिक नहीं है, इसलिए नहीं जाता हूँ। या घमंड से कहे, हालांकि बहुत बड़ी जहालत थी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में रहते थे, रोज़ाना अपनी लगते जिगर हजरत फातिमा ज़हरा के घर आया करते, इसलिए बेटियों का घर भी जाना चाहिए। कोई रिश्ते में चचेरी खाला है या अपनी खाला है, चचा है, कोई भी रिश्तेदार है, उस रिश्ते को निभाना चाहिए। क्योंकि ये हदीस की रोशनी में कि जन्नत में नहीं जाएगा रिश्ता नाता जोड़ने वाला, और रिश्ता हर एक से जोड़ना चाहिए। कोई गरीब हो गया, कोई फकीर हो गया, हमारी खानदान हमारे रिश्तेदार है, हम लोग सब स्टैंडर्ड है, लेकिन हमारे माशरे में कोई लगड़ा हो गया, लूला हो गया, किसी को पोलियो मार दिया, कोई कमज़ोर हो गया, कोई काला हो गया, कोई भिखारी हो गया, तो ऐसा नहीं कि हम लोग स्टैंडर्ड हो गए तो उसको हम रिश्ते में ना लाए। ये गुनाह का काम है, जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए हर एक को शरीक लेके चलना चाहिए। एक आदमी का चचेरा चचा भीख मांगता था और उनका भतीजा बहुत बड़ा सेठ हो गया, बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठा है। पूछा कि ये आपका चचा है, सुनते लगता है। कहा ना, कौन बोला? ये झूठ है, हालांकि हकीकत थी कि उनका चचा लगता है। इससे आपके रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आदमी को कहना चाहिए। इसी तरह का एक वाक़या मैं हमेशा बताता हूँ कि दरभंगा में एक अच्छे मदनी आलिम दीन ने अपने बाप को बाप नहीं गछा था, कहा था माई सर्वेंट, मेरा नौकर है। बाप पढ़ा लिखा नहीं था, तो लोगों के सामने कहा था। लोगों ने पूछा कि आदमी कौन है, तो कहा माई सर्वेंट, मेरा नौकर। शर्म की बात थी मेरी। कुछ दिनों के बाद उनकी नौकरी बर्खास्त हो गई थी। मदीना यूनिवर्सिटी से वो मबूस थे, क्योंकि पहले ज़माने के मदनी को बहुत ज़्यादा वेतन मिलता था। अभी 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपए माहाना वेतन मिलता है सऊदी गवर्नमेंट से, समझ रहे। तो इस तरह से रिश्ता नाता को इंसान को जोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं चाहिए। और गरीबों से भी रिश्ता तोड़ा जाएगा कुर्ब क़यामत में। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी ने आके पूछा कि अल्लाह के रसूल, सबसे बेहतरीन अमल कौन है? नबी की आदत मुबारका थी कि जैसा साइल वैसे ही जवाब देने का आप काम करते थे। नबी की खिदमत में एक आदमी ताखीर से नमाज पढ़ने वाला था, तो उसने पूछा सबसे उत्तम अमल कौन? तो नबी ने कहा सलातुल अव्वल वक्तिहा, नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना। एक दूसरा आदमी आया, इबादत तो ठीक, लेकिन जिहाद के मैदान में अपनी जान के बचाने के लिए वो ज़्यादा फिक्रमंद रहता था। नबी कायनात ने उनको कहा कि सबसे उत्तम अमल अल्लाह की राह में जिहाद करना है। एक आदमी बेहद बखील था, मालो दौलत खर्च करने में कोताह, तो उसने पूछा सबसे उत्तम अमल कौन? तो नबी कायनात ने फरमाया कि सबसे उत्तम अमल माल का सदका करना है। इसी तरह वो आदमी आके पूछा कि अल्लाह के रसूल सबसे उत्तम अमल कौन? आपने कहा कि अपने गरीबों से और अपने रिश्तेदारों की पासदारी करना। पासदारी करना मतलब रिश्ते को जोड़ के रखना चाहिए। इसलिए मेरे भाई, शादी ब्याह में, घर में अगर शादी जोड़े हैं या अकीका हो रहा है या इस जलसे का मामला है, तो रिश्तेदार में अगर कोई जान पहचान है, सबको खबर करना चाहिए। शादी में दावत देना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में गरीब पहले के ज़माने की तरह कोई है नहीं, सब लोग अच्छे हैं। इसलिए रिश्ता को तोड़ना नहीं चाहिए, हर हाल में जोड़ना चाहिए, है ना। और एक हदीस है कि कुर्बे क़यामत में गैरों से रिश्ता जोड़ा जाएगा, दोस्तों को करीब किया जाएगा और अपने रिश्तेदारों को दूर किया जाएगा। आज होता है ना, घर में शादी आके पूछ रहे हैं
کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو کہا تو میری چچا کا ہے، اور ان کو نہیں دیکھ رہے، کہا ان کی کھوپڑی الٹی ہے، وہ کبھی کسی سے مل کے رہتے نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ کو اسلامی طریقے سے چاہیے تھا کہ اپنے چچا کو منوا لیتے، ہے کہ نہیں؟ معافی مانگ کر کوئی بھی صورتحال میں ہو منوا لینا چاہیے۔ اور حقوق العباد ایک اہم معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنازہ رکھنے کے بعد ہمارا آپ کوئی نہیں بولتے ہیں کہ یہ میت شرابی تھا، ان کے لیے معافی کی دعا کیجیے، یہ میت بے نمازی تھا، ان کے جنت کے لیے، ان کی آخرت کے لیے دعا فرما دیجیے، نہیں بولتا ہے۔ بلکہ کیا بولتے ہیں کہ یہ جنازہ، یہ میت پر کسی کا لین دین ہو، قرض ہو، تو میں ان کا بیٹا پوتا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر معاملات سے حقوق العباد میں قرض کا معاملہ زیادہ اہم ہے، اس لیے ان کے بچوں کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ موجودہ میت پہ اوپر کسی کا پیسہ باقی ہو یا کسی کا لین دین باقی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں ان کا بیٹا پوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ نے یوٹیوب میں دیکھا ہوگا ایک آدمی 20 لاکھ روپیہ قرض لیا تھا، اور جو قرض دیا تھا وہی آدمی مر گیا۔ تو اب جو پیسہ لیے ہوا تھا 20 لاکھ، کہا کہ یہ میت تو یہ آدمی ختم ہو گیا، لیکن یہ 20 لاکھ میں واپس کن کو کروں؟ ان کا اصل گارجین کون ہے؟ اصل وارث کون ہے ان کا؟ ایسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بہت چالاک انسان تھا۔ میت کو لے کر جب لوگ جا رہے تھے تو وہی جنازہ کو روک دیا، کہا کہ میں اس جنازے کو اٹھنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس آدمی پر 20 لاکھ روپیہ میرا باقی ہے، جب تک یہ پیسہ مجھ کو نہ مل جائے میں اس جنازے کو جانے نہیں دوں گا۔ اب لوگوں کی حالت خراب، اس موجودہ میت کا بیٹا زندہ تھا، ان کا بیٹا ایک نہیں، دو نہیں، 3 بیٹے تھے، کسی کو ہمت نہیں، 20 لاکھ روپے کے نام سن کر سب پیچھے ہٹ گئے کہ میں میراث کا اگر حقدار کہوں کہ میں ہی وارث تو مجھ کو 20 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، تیار ہی نہیں کہ اس کو ایکسپٹ کرے۔ لیکن اسی میت کی، اسی مرے ہوئے آدمی کی ایک بیٹی، ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی رحمت ہے اسی لیے کہا گیا میرے بھائی۔ بیٹی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے 20 لاکھ کے دعویدار میرے باپ کے جنازے کو لے جانے دو اور 20 لاکھ روپیہ دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ بیٹی کہہ رہی ہے، ناتوا کمزور جسم والی اس آدمی کی لگتی جگر بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ موجود ابھی میرے پاس 6 لاکھ روپیہ ہے اور 6 لاکھ کا زیورات ہے، جمع لے لو، اب باقی جو ہوگا میں کل پرسوں میں انتظام کر کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آدمی فوراً جنازہ تو جانے دیتا ہے، وہی اعلان کرتا ہے کہ میں اس مرے ہوئے آدمی پر 20 لاکھ میں نہیں پاتا ہوں، بلکہ مرے ہوئے آدمی سے میں نے 20 لاکھ ادھار لیا ہے۔ تو اصل وارث کون ہے؟ یہ موٹا رقم ہے، یہ 20 لاکھ دوں کن کو؟ تو میں اصل وارث تلاشنے کے لیے یہ حربہ اختیار کیا تھا۔ اب پتا چلا کہ اس کا اصل وارث تینوں بیٹا میں سے کوئی نہیں، ان کی بیٹی ہے، اس لیے میں پیسہ لایا ہوں، یہ 20 لاکھ روپیہ بیٹی کے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں۔ اب بیٹوں کو بہت پچھتاوا ہوا کہ کاش ہم لوگ 20 لاکھ دینے کی ذمہ داری گچھ لیتے، ایکسپٹ کر لیتے، قبول کر لیتے تو ہم کو 20 لاکھ روپیہ مل جاتا۔ میرے بھائی، تو بیٹی بڑی رحمت کی چیز ہے اور اس کے ساتھ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ تو رشتہ غریبوں سے نہیں جوڑا جائے گا، جوڑنا چاہیے، لیکن قرب قیامت میں توڑا جائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں مالدار رئیس اچھے گھرانوں کو رشتے میں سب جوڑے گا نا آج بھی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کی منیہاری پرکھٹ میں مشہور آدمی مبارک
حسین رحمہ थे, बहुत मशहूर सिरशाबादी के मसीहा माने जाते थे. तो बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे रिश्तेदार हैं, है ना, रिश्ते में चचा लगते थे, कोई कहेगा रिश्ते में हमारे समद बाप लगते थे, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा. लेकिन अगर कोई गरीब कहेगा मनिहारी प्रखंड में एक भिखारी था जो एक एक दाने का मोहताज था लेकिन बड़ा नेक था, वो कौन था? कोई रिश्ता गछने के लिए तैयार. इमाम कायनात ने फरमाया कुर्बे क़यामत में गरीबों से रिश्ता तोड़ा जाएगा और बड़े बड़े अमीरों से रिश्ता जोड़ा जाएगा. बड़े बड़े अमीर होगा, पैसे वाले से रिश्ता जोड़ेगा, गरीबों से रिश्ता तोड़ेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई. आपके खानदान, चाहे ससुराली खानदान हो या अपनी खानदान हो या कोई भी किस्म का रिश्तेदार हो, अगर आप मोमिन हैं तो कोशिश करें कि अगर कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई खराब है तो उससे रिश्ते जोड़ा करें, उनको दावत दें, उनको शामिल करें. इस तरह खूबसूरती का भी मामला है. अल्लाह कहता है अगर मैं चाहता तो सबको सुंदर बना देता, लेकिन मैं जालिम नहीं हूँ. मैं एग्जाम लेने के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाएं अमल के एतबार से कौन बेहतर है. इसलिए मैंने ऐसा आजमाइश के लिए किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को लंगड़ा बनाया, किसी को लूला बनाया, किसी को काना बनाया, किसी को बदसूरत बनाया, किसी को सुंदर बनाया, किसी को अरबपति बनाया, किसी को फकीर बना दिया, किसी को मोहताज बना दिया. ये सब एग्जाम के लिए. तो अल्लाह ताला का एक खेल है, रब्बे कायनात का एक करिश्मा है कि दुनिया में इंसानों को पैदा करने के बाद मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ स्थिति में लोगों को रखा ताकि उनका एग्जाम लिया जा सके. इसलिए मेरे भाई, गरीब से गरीब उनसे रिश्ता को आप जोड़ा कीजिए और उनके घर जाया कीजिए. और ये घमंड मत कीजिए कि हम बेटी के घर नहीं जाते. बेटी के घर, बेटा के ससुर के घर, इस तरह से हर जगह जहाँ ज़रूरी हो, ये इंसान मोमिन का तकाजा है कि एक आदमी से खंदा पेशानी से मिले. खंदा पेशानी माने मुस्कुराहट के साथ किसी से मुलाकात करे. तो नबी ने इसको भी सदका करार दिया है, सदका करार दिया है. सलाम या अस्सलाम वालेकुम कहते ये भी दुआ है कि आप पर सलामती हो रब की तरफ से. मेरे भाई, आप पर अल्लाह की रहमत हो. ये मोमिन की पहचान है कि एक दूसरे को मिलकर दुआ कर दे, उनसे मुआनका करे, गले से गले मिले. ये सब मोहब्बत और उल्फत का तकाजा है. इसलिए आप अपने रिश्तेदार सबों के साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करें. दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरीके से अपने माँ बाप को नाराज ना रखें. ये जो हुकूकुल इबाद का मेन रिश्ते का सिस्टम है, माँ बाप को आप राजी ना रखें. अगर माँ बाप आपको कुछ ना दे फिर भी आप माँ बाप की खातिर तवाज़ु करते रहें, ये मोमिन का तकाज़ा.